और समस्त जो देश का किसान है, संगठन भले ही देश के अंदर अलग अलग हो, लेकिन सबका मुद्दा भी एक है और पूरे जो देश का किसान है वो किसान भी एक है। लगातार 10 महीने से खनौरी और शंभू बॉर्डर के ऊपर जो किसान बैठे हैं और 22 दिन से डल्लेवाल जी वहाँ अमरण अनशन के ऊपर बैठे हैं, पूरी किसान कौम के लिए और किसानों को उनके हक दिलवाने के लिए वो अपने जान की बाजी को दांव पे लगा रहे हैं। तो हमारे परिवार में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे परिवार में यदि हमारे किसी भी सदस्य को कोई पीड़ा में है और वो अपनी जान को दांव पे लगा रहा है, तो हम सब किसान एक है। और तमाम आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, तो इसका मकसद केवल एक है कि जो हमारे किसान बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं, अगर सभी संगठनों का मुद्दा एक है तो क्यों ना इस लड़ाई को भी एक किया जाए। देखिए, हरियाणा के लोगों ने 10 महीने पहले भी हरियाणा के अंदर एक बड़ा आंदोलन चले ताकि पंजाब के भाई बॉर्डर तोड़ के हरियाणा के अंदर आए और हरियाणा उनका साथ दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हरियाणा की खापों को भी और सभी संगठनों को भी एक होकर के इस लड़ाई को बड़ा रूप देना चाहिए, और ताकि हम अपने किसान नेता की जान को ना खो दे। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आज अगर डल्लेवाल साहब को कुछ होता है, वो अपने प्राण त्याग देते हैं, तो वो पूरी किसान कौम की कमजोरी भी एक होगी। तो हमें ऐसा लगता है कि आज किसान की ताकत को बड़ा रूप देने के लिए तमाम हरियाणा के संगठनों को भी एक होने की जरूरत है और तमाम देश के किसान संगठनों को भी एक होने की जरूरत है। क्योंकि अभी कल हम खनौरी बॉर्डर पे गए थे और डल्लेवाल जी की हालत भी हमने देखी, तो वो काफ़ी गंभीर हालत में है, किसी भी टाइम कोई भी स्थिति पैदा हो सकती है। तो उस स्थिति को देखते हुए सभी किसानों को आज एक होने की जरूरत है। होती रहती है, पर किसान मुद्दे पे सभी एक है। बड़े मन के साथ बड़ा काम होता है, छोटे मन से कोई बड़ा काम कभी नहीं होता है। सबका मन बहुत बड़ा है और एमएसपी को लेकर सब एक है, कोई अलग मतभेद नहीं है। परिवार में मैंने बताया आपको कि परिवार में होते हैं, आपस में बातचीत होती है, वैचारिक मतभेद होते हैं, पर मुद्दा राष्ट्रीय है। मुद्दा भारत के 110 करोड़ आबादी वाले परिवार का है, तो इसलिए ये मुद्दे में हम सब एक हैं। वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतभेद होना आवश्यक है, विचारधारा में भी अलग होना, परंतु मुद्दे पर हमारा कोई विवाद नहीं है, मुद्दे पर हमारा कोई वो आपसी मतभेद नहीं है। मुद्दे के आधार पर सब एक है। जो आपसी ये उनका विषय है, उनके विषय में भी कोई दिक्कत नहीं है। वो भी किसान की लड़ाई ईमानदारी से लड़ते हैं, चाहे चंडूनी जी हो, चाहे राकेश टिकैत जी हो। ये सब निरंतर प्रयास करते रहते हैं। वो आपस की बातों को लेकर हमें कोई बहुत तूल देने की आवश्यकता नहीं, उनके आपस के मतभेद है। हमारा लक्ष्य केवल है एमएसपी गारंटी का कानून बने C2+50 के आधार पर। इस पर सारा देश का किसान एकजुट, एक मत है। लोग क्या कहते हैं ये इसकी परवाह हम नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य दिखता है हमको एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। वो भी हमारे साथ है, सब हमारे साथ है। तो जब पिछला किसान आंदोलन चला तो उसमें जब आपकी मांगे जो किसान सरकारों ने आपकी बातें मानी थी, तो क्या मानते हो कि जो आप अब एमएसपी की लड़ाई की बात मांग लड़ रहे हो, तो क्या अगर कुछ दिन और बैठते तो वो क्लियर हो पाती? इसके लिए आपने कोई एजेंडा बनाया था वहाँ पर? देखिए, 5 बिंदुओं पर सरकार के सेक्रेटरी अग्रवाल साहब ने भारत सरकार के लेटर पैड पर लिख के दिया था कि 1,48,000 मुकदमे आंदोलन के चलते बने हैं, वापस लिए जाए। आज तक कोई मामला वापस नहीं हुआ। बिजली बिल में किसानों को विश्वास में लेंगे, आज तक हमको विश्वास में नहीं लिया। 750 शहीद किसानों को मुआवजे की राशि उनके परिवार को नौकरी देंगे, एक को भी नहीं दी। ऐसे जो 5 बिंदु थे C2+50 स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से तय करने के लिए कमेटी बनाएंगे। कमेटी 6 महीने में निर्णय करेगी। आज कमेटी को 3 वर्ष हो गए हैं, कमेटी का कोई अभी तक वो नहीं आया है। तो वैसी स्थिति में हमको तो 53 साल हो गए हैं। जब भी सरकार ने हमको लिख के दिया है, सरकार किसी की भी रही हो, वो लिखी हुई बात को पूरा नहीं करती। इसीलिए लिखा पढ़ी में विश्वास नहीं है, न आश्वासन पर है। सरकार 22 दिन हो चुके हैं, सरकार को पर्याप्त समय मिल चुका है। सरकार को निश्चित तौर पर बड़ा मन दिखाकर और एमएसपी पर ध्यान देकर उसका आदेश जारी करना चाहिए। वो लोग नहीं है इसमें, वो नहीं है। हम यहाँ पे मुद्दों को लेकर बैठे हैं। अभी जो डल्लेवाल जी 22 दिन से अनशन पे बैठे हैं, वो सिर्फ एक मुद्दा जो पिछले आंदोलन में
पेंडिंग रह गया था। 3 कृषि कानून जो वापस हुए थे, उसके बाद हमारा दूसरा जो मांग थी कि हमें MSP पे खरीद का गारंटी कानून चाहिए, उसके लिए वो अनशन कर रहे हैं। और अभी सभी से हम ये निवेदन भी कर रहे हैं, सभी किसान साथियों से जो अभी संघर्षरत नहीं हैं, कि इसमें आगे आएँ और हमारी जो अधूरी लड़ाई है उसको पूरा करने में सहयोग करें। और सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि अगर अभी टाइम रहते बातचीत के लिए आपने दरवाजे नहीं खोले या इन मांगों पे, किसानों की मांगों पे विचार नहीं किया, तो ये देशव्यापी आंदोलन बनने जा रहा है। जो अमित शाह जी ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी है कि वॉल्यूम वाइज हम 2.5 गुना MSP पे प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू पैसे के तौर पे हम 3.5 गुना ज़्यादा MSP के ऊपर खरीद कर रहे हैं। उनके ऊपर उन्होंने बताया है जो उन्होंने खरीद की है वो 40% की बढ़ोतरी MSP में हुई है, लेकिन लागत 115% बढ़ गई। उस मतलब लागत ज़्यादा बढ़ी है और जो MSP उनको देना चाहिए था लाभकारी मूल्य नहीं बढ़ा। इसके साथ ही प्रियंका है और संदीप भाई हैं, वो भी अपनी 1-1 मिनट बात रखें कि हरियाणा की तरफ से इस आंदोलन में क्या हो रहा है।